था कि पढ़ते समय खिड़की पर और चलते समय, है ना, पढ़ते समय खिड़की पर और चलते समय लड़की पर ज़्यादा ताक झाक नहीं करना चाहिए। कि हार्दिक पांड्या से भी मैंने कुछ सीखा है, अगर जो लोन लेना है तो पत्नी के नाम पर लो, है ना, और अगर जो संपत्ति लेना है तो माँ के नाम पर लो, क्योंकि पत्नी कब बदल जाएगी जिसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैं बहुत आज खुश हूँ। ये मेरी मुस्कान बता रही होगी कि मैं क्या बिना खाना के मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ, और अगर खाना खाए रहते तो और मुस्कुराते हैं। ये जो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में कितने गरीब लोग हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें आगे लाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए। देखिए वो सब ज़्यादा पैसा कमा लिए हैं और पैसा कमा कर उसका आँख आंधर हो गया है, और हम लोग दिन भर मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। इसलिए प्रतिदिन मेहनत करते हैं और प्रतिदिन हम लोग पैसा कमाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अगर जो जिंदगी में सक्सेस होना है तो बस एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना। कि पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। मंत्री का बेटा विधायक का बच्चा प्राइवेट कोचिंग में पढ़ता है, सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। या इस मोहनपुर प्रखंड के आगे वाले क्षेत्र में यानी 2026 में जरूर कोई न कोई कोचिंग का टॉपर बच्चा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। मेरे कैमरे पे जो आपके जो दिख रहा है, इनका नाम है तूफान सर। और कहा गया है कि शिक्षक के मामले में पटना में खान सर और गया में तूफान सर। ये तूफान सर है, ये जहां भी आते हैं ये तूफान ला देते हैं। आज ये बिहार के गया जिले के प्रखंड मोहनपुर के हेमजापुर के सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर एवं राजहंस पब्लिक स्कूल में पहुंचे थे। जो भी विद्यार्थी 2025 के एग्जामिनेशन में 12th और मैट्रिक में अच्छा प्रदर्शन किए थे, उन्हीं के लिए एक प्रोग्राम शंभू सर के द्वारा रखा गया था और चीफ गेस्ट के रूप में तूफान सर यहाँ पे पहुंचे थे और अन्य शिक्षक लोग भी पहुंचे थे। उदय डॉक्टर की टीम भी यहाँ पे पहुंचे थे। तो जानने का थोड़ा सर से प्रयास करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस ब्रांड न्यूज़ को, जो इस तरह से लोगों के बीच में एक अलग न्यूज़ बना करके पहचान बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर एवं राजहंस स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया था, जहां पे मैट्रिक में उत्तीर्ण सभी छात्रों एवं छात्राओं, इंटर में उत्तीर्ण सभी छात्र और छात्राओं जो भी अच्छे किए हैं उनको रिजल्ट बांटा जा रहा था कोचिंग के तौर से, राइट। और दूसरी बात रह गया कि साथ ही उन बच्चों को और भी पुरस्कार मेडल देकर के सम्मानित किया जा रहा था। उसका मतलब ये चीज़ हुआ कि बच्चे आप हिम्मत ना हारे, जितना भी रिजल्ट आया वो बहुत बढ़िया हुआ है, और इसके बावजूद भी इसी तरह से आपका हिम्मत बरकरार रहे। इसीलिए सभी बच्चों को सम्मान कर रहे थे कि ताकि हौसला बुलंद रहने पर इस तरह से आगे बढ़ते रहे। क्या सर आप कुछ बच्चों से वादा भी किए सर? क्या वादा किए बच्चों से? देखिए यहाँ पे जो शंभू सर हैं डायरेक्टर सुपर कोचिंग सेंटर का, उन्होंने वादा किया कि जिन्होंने 460 नंबर से प्लस ले करके आएगा मार्क्स को, तो उसको ना लैपटॉप दिया जाएगा। उन्हीं बच्चों को मैंने कहा कि वाकई में अगर जो ऐसा कुछ होता है तो मैं तमाम बच्चों को मेरे तरफ से जितने भी 460 से प्लस करेंगे उन बच्चों को, है ना, इंटरमीडिएट क्लासेस में मैं अपना सारा खर्चा दे करके पढ़ाने का कार्य करूँगा गया शहर में। चाहे वो कोई भी कोचिंग सेंटर हो, बच्चा जिसमें भी कह देगा उसमें मैं पढ़ाऊँगा, ये मेरी वादा है। यानी कि खान सर के राह पे आप भी चल रहे हैं? देखिए खान सर आदरणीय है और थे और हैं, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं है। मेरा अपना एक व्यक्तित्व है, मेरा एक अपना एक पहचान है। सर यहाँ पे ये जो सुदूर इलाका में है सर, जो शंभू सर इतने कड़ी मेहनत करके लगातार लगभग 15-20 वर्षों से कोचिंग चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं और गरीब के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए मैं इनको इतना ही कहना चाहूँगा कि हिम्मत नहीं हारिए, लगे रहिए। आज अगर जो टॉपर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आने वाला समय में, यानी आज नहीं तो कल निश्चित होगा, और बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चूँकि संघर्ष ही एक ऐसा चीज़ है जो हर चीज़ों को बदल सकता है। तो नो डाउट आप संघर्ष करते रहिए। यहाँ के सारे गार्जियन जितने भी छात्र हैं बहुत प्यार करते हैं शंभू जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर बच्चों के लिए आप जब कोचिंग में अपना रहते हैं सर, तो बहुत सारा आपका डायलॉग वायरल होता है सर, जो एजुकेशन के प्रति है। तो 2-4 जो आपका फेमस डायलॉग है, थोड़ा सुनाने का प्रयास कीजिए सर। देखिए जहाँ तक बात रहा डायलॉग का, तो बहुत से ऐसे फेमस डायलॉग है जो कि 30-30 मिलियन प्लस व्यू गया है। उसमें से एक ऐसा डायलॉग था कि पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब समझिए कि जिस कामों को जिस समय आप कर रहे हैं उसको उस समय करिएगा, तभी फायदा होगा, और नहीं तो लिखा हुआ रहता है
कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। धूप आ गया। अगर जो जिंदगी में सक्सेस होना है तो बस एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना। ऐसे तमाम है। एक मैंने बनाया था जो काफी मिलियन गया, लगभग 30 मिलियन से प्लस गया, कि हार्दिक पांड्या से भी मैंने कुछ सीखा है। अगर जो लोन लेना है तो पत्नी के नाम पर लो, है ना, और अगर जो संपत्ति लेना है तो माँ के नाम पर लो, क्योंकि पत्नी कब बदल जाएगी जिसका कोई गारंटी नहीं है। एक खिड़की वाला भी सर आपका बहुत प्रसिद्ध है सर। देखिए, मैंने खिड़की वाला, जहाँ तक बात है सो तो कई सारे हैं, याद नहीं है, लेकिन मैंने ये बताया था कि पढ़ते समय खिड़की पर और चलते समय, है ना, पढ़ते समय खिड़की पर और चलते समय लड़की पर ज्यादा ताक झाक नहीं करना चाहिए। कंसंट्रेशन खराब हो जाता है ना सर। बिल्कुल, माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप अच्छा नहीं कर पाते हैं। तमाम बच्चों को यही सजेशन देना चाहता हूँ, आप जिंदगी में लगे रहिए और खुशियों को बटोरते रहिए। आने वाला समय में आप कामयाब होंगे और एक दिन मम्मी पापा का सपना जो है वो पूरा होगा। तूफान सर का क्या लक्ष्य है शिक्षा के प्रति? देखिए, मेरा शिक्षा के प्रति एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह से गया को शिक्षा में आगे बढ़ाना है। जो बच्चे गरीब बच्चे हैं, जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उसको भी पैसा दे करके पढ़ाना है। जहाँ तक हमसे मदद होगा मैं उसके लिए रात दिन तैयार हूँ। और ये हम नहीं बता सकते हैं, हमारे गया में कभी भी छात्रों को भी चाहिए और पूछिए, आज तक मैंने कम से कम हजारों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया होगा जिनके माता पिता नहीं है। और इसी रास्ते पर शंभू सर भी चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं शंभू सर को कि मेहनत करते रहे, आगे बढ़े। चलिए शंभू सर, आप क्या कहना चाहते हैं सर? सबसे पहले आपका स्वागत है सर। मेरा भी इस आपका चैनल का भी स्वागत है, आपका भी है। और हमारे पप्पू सर हैं और तूफान सर हैं, हमारे अंशु सर हैं और राजेश सर हैं। बहुत से शिक्षकगण यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बहुत आज खुश हूँ। ये मेरी मुस्कान बता रही होगी कि मैं क्या बिना खाना के मैं इतना मुस्कुरा रहा हूँ, और अगर खाना खाए रहते तो और मुस्कुराते हैं। समझ यही है, आप समझ जाइए कि मेरी क्या ये शिक्षा के प्रति उमंग है मेरा। तो सर आप शिक्षक प्रति आपका इतना लगाव और काफी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, इसीलिए सारे लोग तो आपके साथ में हैं सर। जी, और अगर हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं इसी तरह अगर मेरा सपोर्ट किए और जिस पटरी पर हम लोग चलना चाह रहे हैं, अगर एक पटरी हो जाए तो हम लोग सही बिहार के या इस मोहनपुर प्रखंड के आगे वाले क्षेत्र में, यानी 2026 में जरूर कोई न कोई कोचिंग का टॉपर बच्चा रहेगा। और मेरा यही सोच रहता है कि हम लोग एक शिक्षक है, हम लोग भाई बन करके रहिए। हम लोग में किसी तरह का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। एक मंच पर आइए और मिल करके एक मीटिंग के माध्यम से एक सबनी उनको एक अच्छा मार्गदर्शन दीजिए कि सर जरा सा आप और मेहनत कीजिए, आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ का बच्चा अगर टॉपर करे तो केवल मेरा नाम होगा, हर कोचिंग का नाम होगा। और मैं तो सभी कोचिंग वाले से यही कहते हैं सर, सब टीचर से मैं कहता हूँ कि हम लोग एक साथ एक पटरी पर आइए ना। उसके बाद हमारा जो सुनने को मिलता है कि मोहनपुर प्रखंड हो या गया का बच्चा टॉपर नहीं कर रहा। अगर हम लोग चाह जाएंगे और हम लोग सभी टीचर को सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग बच्चे को आगे लेके चले जाएंगे। आप क्या सर, पप्पू सर थोड़ा सा आगे आइए सर। यहाँ पे पहुंचे, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम लोग सुपर टारगेट कोचिंग सेंटर में शंभू सर के पास विद्यार्थियों के समान समारोह में पहुंचे थे। इसके लिए सबसे पहले शंभू सर को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने क्षेत्र से जो प्रतिभा था उनको निखारने का प्रयास किए और हर साल ये निखार जो है से लोगों के बीच ला करके दिखाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 400 नंबर पार किए, बहुत सारे विद्यार्थी 100 में 100 लेकर के आए। उन सभी तमाम विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रतिभा है इस क्षेत्र में, सिर्फ उसको निखारने वाला चाहिए और शंभू सर जैसे टीचर इस क्षेत्र से निखार रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो शंभू सर का लक्ष्य है कि सभी शिक्षक के एक लाइन में आ जाए, तो जरूर एक लाइन में हम लोग आएंगे। बस एक बोलते हैं ना कि उसको नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। नेतृत्व करता नहीं मिल रहा है गया जिला का बढ़िया तरीका से, नहीं तो गया जिला का भी रिकॉर्ड रहता बिहार के टॉपर श्रेणियों में या टॉपर वेरिफिकेशन में। तो बहुत सारे बच्चे रहे हैं, लेकिन अभी तक गया जिला जो है बहुत कम श्रेणियों में रहा टॉपर वेरिफिकेशन में, और बिहार वो टॉप श्रेणियों में। लेकिन लगातार अगर शिक्षकों का मेहनत रहा और हर गाँव में जा करके गरीब बच्चों को जागरूक किए तो जरूर यहाँ से टॉपर में भी जाएंगे। और हम लोग को मुख्य लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि टॉपर में भेजे, हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए हमारे क्षेत्र में कितने गरीब लोग हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें आगे लाया जाए, उन्हें आगे बढ़ाया जाए।
सर आपसे एक अंतिम सवाल सर, आप लोग शिक्षा के प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं सर, ईमानदारी पूर्वक गरीब बच्चों को मुफ्त में ही पढ़ा रहे हैं सर, फिर भी हमारा जो बिहार है सर वो शिक्षा में सबसे नीचे है सर। आखिर ऐसा क्यों सर, क्या वजह है सर? देखिए, इसका कारण जो है वो हम सब का कुछ गार्जियन भी हैं जो बच्चों को सही से प्रॉपर ढंग से पढ़वा नहीं रहे हैं। कुछ ऐसे टीचर्स हैं जहाँ पे जिनकी जानकारी नहीं है वहाँ भेज रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे। आप एक्सपीरियंस को चूज कीजिए ना, एक्सपीरियंस टीचर जो पढ़ाएंगे उसका बात अलग रहा। दूसरी बात रहा कि मैं अपने सरकार से यही अनुरोध करता हूँ कि जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, जो 10th क्लास में नहीं जुड़ता है नंबर, उसको जोड़िए, ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि आगे चल के सारे एग्जामिनेशन में इंग्लिश से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर जो ऐसा करेंगे तो हमारा बिहार राज्य बिल्कुल आगे दौर पर जाएगा और हमारा सरकार शिक्षा के प्रति पैसा को खर्च करे। बहुत से यूनिवर्सिटीज़ और भी यूनिवर्सिटी जो हमारी मगध यूनिवर्सिटी है उसको सही करे, 2-4-10 गो और कॉलेज खोले ताकि बच्चे पढ़ पाएँ। अभी देखिए, आप लोग पता होगा कि बच्चे जब 10th करते थे तो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। अब कॉलेज से हटा के +2 स्कूल में कर दिया गया, तो बच्चे का सपना क्या हो गया, चूर हो गया। जिस स्कूल में पहले से पढ़ रहा था उसी स्कूल में फिर से वो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चा का जो मन हो छोटा होता जा रहा है, इसको ध्यान देना चाहिए। एक और सवाल है सर कि जितने भी स्कूल कॉलेज है क्या वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल रही है सर? देखिए, जहाँ तक है कॉलेज स्कूल वहाँ अच्छा शिक्षा कुछ ही शिक्षक के द्वारा मिल रहा है, सारे शिक्षक के द्वारा नहीं मिल रहा है। और हम एक बात को कहना चाहते हैं कि जिस दिन अगर जो नेता का बच्चा, मंत्री विधायक का बच्चा अगर जो सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे, उस दिन समान शिक्षा हो जाएगा और हमारा राज्य बिल्कुल आगे जाएगा। अगर जो भेदभाव ना तो ऊपर से ही चलता आ रहा है ना, मंत्री का बेटा विधायक का बच्चा प्राइवेट कोचिंग में पढ़ता है, सीबीएसई स्कूल में पढ़ता है, लेकिन एक गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। ये दिक्कत है। मंत्री और विधायक का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, देखिए उसके बाद में शिक्षा एक समान होगा और सभी लोग तरक्की करेंगे। आप लोग प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं सर और कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद पैसे कमाते हैं, लेकिन जो सरकारी शिक्षक है जिनको 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है, आखिर वो लोग बच्चे को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? क्या कहना चाहते हैं वैसे शिक्षकों से आप? देखिए, वो सब ज़्यादा पैसा कमा लिए हैं और पैसा कमा कर उसका आँख अंधर हो गया है, और हम लोग दिन भर मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। इसलिए प्रतिदिन मेहनत करते हैं और प्रतिदिन हम लोग पैसा कमाते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अब बस यही लगता है कि प्रतिदिन जितना भी बच्चों को अच्छा करेंगे, तो हम लोग प्राइवेट संस्था वाले हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेहनत ही नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? वे सब सरकार के लोग हैं, है ना, पढ़ाते लिखाते हैं नहीं, और उसके बावजूद में अपना वेतन मिल रहा है, आँख बंद करके मोटा माल पैसा कमा रहा है और खा रहा है। चलिए सर, थैंक यू सर। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।